हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल टिप्स एंड अमेजिंग वीडियोस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम सिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स DOL स्टार्टर कनेक्शन विथ टाइमर। मोटर कुछ टाइम चलने के बाद ऑटोमेटिकली कैसे ऑफ हो जाएगा, इस कनेक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। यानी एक DOL स्टार्टर को टाइमर का जरिया से कैसे कनेक्शन करेंगे, यही आज सीखने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या इक्विपमेंट्स का ज़रूरत होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। टोटल कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए यहाँ चाहिए एक कंट्रोल MCB, एक OLR, मोटर को चालू करने के लिए एक स्टार्ट पुश बटन, मोटर को ऑफ करने के लिए एक ऑफ पुश बटन, एक कॉन्टैक्टर और साथ में चाहिए एक टाइमर, एक फेज और एक न्यूट्रल हम MCB के इनपुट में कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन सीख लेंगे। तो देखिए यहाँ न्यूट्रल वायर कहाँ कहाँ ज़रूरत होता है। सबसे पहले कॉन्टैक्टर का A2 पॉइंट में न्यूट्रल वायर चाहिए और टाइमर का A2 पॉइंट में न्यूट्रल वायर चाहिए। तो MCB का आउटपुट में न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करके सीधा लेके आएंगे टाइमर का A2 पॉइंट में और कॉन्टैक्टर का A2 पॉइंट में। दोनों का A2 पॉइंट में हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देंगे। MCB का आउटपुट में फेज पॉइंट का साथ एक वायर को कनेक्ट करके हम फर्स्ट लेके आएंगे OLR का NC पॉइंट में, ये 95 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। फिर से 96 नंबर से आउट हो के सीधा आएगा ऑफ पुश बटन। अपनी मोटर को ऑफ करने के लिए, मोटर को बंद करने के लिए जो हम ऑफ पुश बटन लिया हूँ, उस ऑफ पुश बटन का इनपुट में कनेक्ट हो जाएगा। फिर ऑफ पुश बटन का आउटपुट से एक वायर कनेक्ट करके हम सीधा लेके आएंगे ऑन पुश बटन का इनपुट में। यानी मोटर को चालू करने के लिए जो स्टार्ट पुश बटन हम लिया हूँ, उसका इनपुट में कनेक्ट हो जाएगा। जब हम इस ऑन पुश बटन यानी स्टार्ट पुश बटन को पुश करेंगे, तब मेरा कॉन्टैक्टर पिकअप होना चाहिए, साथ ही साथ टाइमर पिकअप होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऑन पुश बटन का आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करके टाइमर का A1 पॉइंट में और कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। तो हम जब इस स्टार्ट पुश बटन को पुश करेंगे, तब टाइमर का A1 पॉइंट में भी फेज सप्लाई मिल जाएगा और कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट में भी फेज सप्लाई मिल जाएगा। A2 पॉइंट में तो हम पहले न्यूट्रल वायर कनेक्ट करके रखा हूँ। जब हम स्टार्ट पुश बटन को पुश करेंगे, तब मेरा टाइमर और कॉन्टैक्टर दोनों ही पिकअप हो जाएगा। मोटर भी घूमना स्टार्ट हो जाएगा और टाइमर का टाइमिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। जितना टाइम तक हम इस ऑन पुश बटन को पुश करके रखेंगे, उतना टाइम तक कॉन्टैक्टर और टाइमर में फेज सप्लाई मिलेगा। स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देंगे, यानी पुश करके रखेंगे तो फेज सप्लाई मिलेगा, और छोड़ देंगे तो फेज सप्लाई आना बंद हो जाएगा। तो कॉन्टैक्टर भी बंद हो जाएगा, टाइमर भी बंद हो जाएगा। कंटिन्यू फेज सप्लाई मिलने के लिए, कंटिन्यू मोटर को चालू रखने के लिए यहाँ पे हम होल्डिंग सप्लाई देंगे। होल्डिंग सप्लाई हम टाइमर का माध्यम से देंगे। सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, जो ऑफ पुश बटन है, इस ऑफ पुश बटन का आउटपुट से या स्टार्ट पुश बटन का इनपुट से, कहीं पे भी आप देख सकते हैं, एक वायर को कनेक्ट करके टाइमर का जो कॉमन पॉइंट है, उस कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, टाइमर का NC पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। NO का आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करके कॉन्टैक्टर का कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट में जो फेज सप्लाई आया है, उस A1 का साथ कनेक्ट कर देंगे। इस
तरीके से ड्यूअल स्टार्टर का कनेक्शन किया जाता है टाइमर के माध्यम से। ये वायरिंग कैसे काम करते हैं चलिए देख लेते हैं। जब एमसीबी ऑफ रहेगा तब ये एनो पोजीशन में रहेगा, यानी नॉर्मली ओपन, यानी 2 पॉइंट आपस में टच नहीं रहेगा। एमसीबी का जब ऑन करेंगे तब ये एनसी बनेगा, यानी 2 पॉइंट आपस में टच होगा, और 2 पॉइंट आपस में टच होगा तो फेज और न्यूट्रल सप्लाई आगे आएगा। कहाँ आएगा फ्रेंड्स? फेज सप्लाई सबसे पहले आएगा ऑयलर में, ऑयलर का 95 और 96 में। 95 96 एनसी पॉइंट है, तो 95 में आएगा तो 96 में भी आ जाएगा, और 96 से आउट होके सीधा आ जाएगा स्टॉप पुश बटन। इसका पीछे इसमें एनसी एलिमेंट लगा रहता है, तो ये एनसी होगा तो इसमें इन होगा तो आउट में भी पावर सप्लाई मिलेगा। फिर यहाँ से पावर सप्लाई निकाल के सीधा आ जाएगा स्टार्ट पुश बटन, यानी मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो पुश बटन हम लिया हूँ उसका इनपुट में, और ये नॉर्मल पोजीशन में एनो रहता है, तो इनपुट में पावर सप्लाई आ गया है। जब हम इस स्टार्ट पुश बटन को पुश करेंगे तब ये एनसी बनेगा, यानी 2 पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होगा तो पावर सप्लाई सीधा आ जाएगा कॉन्टैक्टर का कॉइल में, कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट में और टाइमर का A1 पॉइंट में। क्योंकि जब स्टार्ट पुश बटन को पुश करेंगे तब मेरा टाइमर भी ऑन होना चाहिए और कॉन्टैक्टर भी ऑन होना चाहिए, तो दोनों में फेज सप्लाई मिल जाएगा। एमसीबी जब ऑन करेंगे तो न्यूट्रल सप्लाई भी आ जाएगा A2 पॉइंट में, यानी टाइमर का A2 पॉइंट और कॉन्टैक्टर का A2 पॉइंट में। A1 पॉइंट में फेज और A2 पॉइंट में न्यूट्रल मिल जाएगा, तो कॉन्टैक्टर और टाइमर दोनों ही पिकअप हो जाएगा, और पिकअप होगा तो टाइमर का टाइमिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्टैक्टर और टाइमर पिकअप कितना टाइम तक रहेगा? जितना टाइम तक हम इस ऑन पुश बटन को, स्टार्ट पुश बटन को पुश करके रखेंगे, छोड़ देंगे तो यहाँ फेज सप्लाई आना बंद हो जाएगा और टाइमर और कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो जाएगा। इसलिए यहाँ होल्डिंग सप्लाई देना पड़ता है। तो होल्डिंग कैसे काम करता है देख लेते हैं। इस स्टॉप पुश बटन का आउटपुट और स्टार्ट पुश बटन का इनपुट, 2 जगह में तो हमेशा पावर सप्लाई रहता है। यहाँ स्टॉप पुश बटन का आउट से पावर सप्लाई निकाल के सीधा आ जाएगा टाइमर का कॉमन पॉइंट में। टाइमर का जो कॉमन पॉइंट है उस कॉमन पॉइंट में आ जाएगा। टाइमर का जो कॉमन पॉइंट है यहाँ तो पावर सप्लाई आ गया। अब यहाँ पावर सप्लाई आएगा तो टाइमर का जो एनसी पॉइंट है यहाँ पे भी पावर सप्लाई मिल जाएगा। तो यहाँ से पावर सप्लाई निकाल के सीधा आ गया कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट में, एनो पॉइंट का इनपुट में। और अभी तो कॉन्टैक्टर पिकअप है, पिकअप रहेगा तो कॉन्टैक्टर का जो एनो पॉइंट है ये एनो एनसी बनेगा, एनसी बनेगा, यानी ये 2 पॉइंट आपस में टच होगा, और टच होगा तो यहाँ से पावर सप्लाई निकाल के सीधा आ जाएगा कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट में। तो यहाँ ऑन वाला पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन को हम छोड़ देंगे, फिर भी यहाँ से पावर सप्लाई कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट में मिलते रहेगा। यहाँ से पावर सप्लाई देखिए, दिखा देते हैं, यहाँ से पावर सप्लाई सीधा कॉन्टैक्टर का कॉइल में मिलते रहेगा, तो कॉन्टैक्टर कंटिन्यू पिकअप रहेगा। अभी खेल शुरू होगा इस टाइमर का। जब टाइमर पिकअप होगा तब इस टाइमर का टाइमिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। हम जितना टाइम सेट करके रखेंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी टाइम हम सेट करके रखेंगे, तो उस टाइम के बाद जब उस टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइमिंग के बाद ये जो एनसी पॉइंट है, एनसी एनो बन जाएगा, यानी इसका जो एनो पॉइंट है, एनो पॉइंट में पावर सप्लाई आ जाएगा। यहाँ से पावर सप्लाई काट होके एनो पॉइंट में पावर सप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पावर सप्लाई नहीं आएगा तो जो एनो पॉइंट है, कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट का माध्यम से जो कॉन्टैक्टर का कॉइल में पावर सप्लाई गया है,
यहाँ पे भी पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, तो कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो जाएगा। इस टाइमर को हम इस जगह में भी कनेक्ट कर सकता हूँ, यानी होल्डिंग का इनपुट में, यानी होल्डिंग कनेक्शन का एनो का इनपुट में हम टाइमर को कनेक्ट किए थे। अभी एनो का आउटपुट में इस टाइमर को कनेक्ट कर सकता हूँ, यानी एनो का आउटपुट से कोयर को कनेक्ट करके टाइमर का कॉमन पॉइंट में जोड़ दिया हूँ और एनसी पॉइंट से कोयर को कनेक्ट करके A1 पॉइंट में जोड़ सकता हूँ। यानी ये जो ड्यूअल स्टार्टर का कनेक्शन है टाइमर का माध्यम से, इसको हम दो तरीक़े से कर सकता हो। एक एनो का इनपुट में टाइमर कनेक्ट कर सकते हो और एक एनो का आउट में भी टाइमर को कनेक्ट कर सकता हो। आपका जो पसंद आए वही आप कर सकते हैं। इस तरीक़े से फ्रेंड्स DOL स्टार्टर का कनेक्शन किया जाता है टाइमर का माध्यम से। आज का टॉपिक कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए और कुछ बेटर जानकारी मिला है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कुछ नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप देख सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।